नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। मेरे साथ हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद महाबली सिंह जी। आज बात करते हैं, इनकी यात्राएं लगातार हो रही हैं और इसके राजनीतिक संदेश भी निकल रहे हैं। बिहार में भी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, तो तमाम पहलुओं पर आप देख ही रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात हर राजनीतिक दल बिछाने लगा है। एक से एक बयान आ रहे हैं, एक से एक तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरों में जातियाँ खोजी जा रही हैं। तो तमाम पहलुओं पर आज हम बात करते हैं। जदयू के एक कद्दावर नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, पूर्व सांसद महाबली सिंह जी से। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। अभी भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह पटना पहुंचे, एक तस्वीर जारी हुई और उस तस्वीर में तमाम नेता अपनी अपनी जाति के नेता खोजने लगे। राजपूतों का कहना है कि बिना राजपूत के ही बीजेपी आगे बढ़ गई, एनडीए में राजपूतों की जगह नहीं है। वैश्य समाज का सोशल मीडिया पे आ रहा है कि वैश्य नहीं है, कोई कह रहा है कि इस तस्वीर में कोई मुस्लिम नहीं है। इस तरह की तस्वीरों में जाति खोजना और इस तरह की राजनीति करना, जातीय राजनीति, कहाँ तक उचित है? क्या संदेश देना चाह रहे हैं आपके अमित शाह एनडीए नेता? देखिए, हम लोगों का जो पार्टी का जो नीति है, सिद्धांत है, हम लोग उस आधार पर चलते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी तो फोटो में भी शामिल होना चाहिए था, भागीदारी होनी चाहिए थी। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि हम लोग हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, उसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अब राजनीतिक क्षेत्र में भी जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी भागीदारी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और हम लोग जहाँ भी देखिएगा, जिस जगह देखिएगा, अब सोचिएगा कि 6,747 जातियाँ देश में है और सब जाति के नेता अमित शाह और नीतीश कुमार के साथ जो फोटो जारी हुआ उसमें 15-20 की संख्या रही है और उसमें लोग जाति खोज रहे हैं कि राजपूत उसमें नहीं है, वैश्य नहीं है, मुस्लिम नहीं है। तो प्रश्न तो उठेंगे, सभी जातियों को कहाँ पूछ रहा है? हर दल के नेता, एनडीए के हर दल के नेता वहाँ, ये नहीं जरूरी नहीं था कि सब जाति के नेता को यहाँ बुलाया जाए। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनके सभी नेता मंच पर मौजूद थे। और वही हमने कहा उपेंद्र बाबू कि वो तो बहुत सारी जातियाँ हैं, तो उतने लोगों को कहाँ आप राजनीति में तो सर मायने रखता है ना। आप बैठते कब हैं, उठते कैसे हैं, किसके कंधे पे हाथ रख रहे हैं। नीतीश कुमार महिला के कंधे पे हाथ रख के सीधा कर रहे हैं, वो भी वीडियो वायरल हुआ, बवाल हो रहा है। वो तो आप लोग जैसे वायरल करा, हम लोग कहाँ कर रहे हैं, मीडिया कहाँ कर रहा है? अगर हम कोई पत्र, यहाँ लड़के को पत्र हम दे रहे हैं तो उसको आप मीडिया के तरफ उसको फोटो खिंचाने के लिए कहेंगे ना, अरे ना इधर है। तो मानी कौन, अगर सही भी चीज अगर कहे आदमी, उसको आप गलत दृष्टि से देखे तो आपको देखने का तरीका ही वो गलत है। मतलब सही ऐसा हो गया है कि नीतीश कुमार की हर गतिविधि का नोटिस ले रहा है विपक्ष और अपने अनुसार उसको मैनिपुलेट करके प्रस्तुत कर रहा है। क्या नहीं, तो देखिए विपक्ष का तो काम ही, इसलिए कि कई टिप्पणियां ये भी आई मीडिया घरानों से कि इस तस्वीर में कोई आपत्ति नहीं है, जिस तरह की आपत्ति विपक्ष जाहिर कर रहा है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो यही सब न मुद्दा खोजेगा, मुद्दा लोग बनाएगा। अब कुछ रह गया है विपक्ष के बाद। अब देखिए, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में जो आगामी चुनाव हो, इसमें एनडीए एकजुट है और एक ताकत के साथ हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे। और जो पार्टी का टारगेट है 225, तो 225 से 26 हो सकता है, कम होने वाला नहीं है, चाहे कितना हो। कोई ये तो बयान अतिशक्तिपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन एक बात ये भी है कि अमित शाह को तमाम राजनीतिक दलों ने बंद लिफाफे में अपनी अपनी पसंद वाली सीटों की सूची दे दी और उसमें जाति भी क्लियर है। अगर किसी ने दावा किया है कि मैं अमुक अमुक सीट पे लड़ूंगा, तो अमुक अमुक सीट पे किस जाति का प्रत्याशी होगा ये लिस्ट दे दिया गया है, जैसे मीडिया में खबरें आई। लेकिन संख्या सामने नहीं आ रही कि किस दल ने कितनी संख्या मांगी है, क्या कुछ चल रहा है एनडीए के भीतर। हर दल के लोग अपनी अपनी सीट का चॉइस दिए हैं, वो तो बैठ करके सभी घटक दल एक जगह बैठेंगे उस पर। तो आगे की बात है, अभी थोड़ा सीट का बंटवारा हो रहा है, इसमें थोड़ा अभी समय लगेगा, धीरज रखिए आप लोग। तो क्या लगता है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्या लगता है कि एनडीए एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी? तो उसमें कहाँ बुरा है? ये कौन सा, माने किस भरम में? अब चूंकि दावेदारी हो सकता है कि एक ही सीट पर 2-2, 3-3 राजनीतिक दलों की दावेदारी वो सब हो जाएगा। जो ज़्यादा तो सीट बढ़ेगी नहीं ना, जो सीट है वही ना रहेगी, उसमें सब लोग को हिस्सेदारी हम लोग को देना है। तो हिस्सेदारी
जो जिसकी मतलब वही है, पहले जैसे हुआ है सीट का बंटवारा उसी तरह से सीट का बंटवारा होगा। उसमें इधर उधर एक दो कम दो कोई नाराज रहेगा खुश रहेगा, तो इससे कुछ संकेत दे दीजिए। पार्टी में कहीं देखिए ना महाबली बाबू, मुख्य तो मुद्दा यही है कि जदयू और बीजेपी कितना कितना क्या बराबर बराबर या बड़ा भाई छोटा भाई का फॉर्मूला लागू होगा 100 पर या 100 120 115, क्या कुछ तो आखिर आपको जानकारी होगी? 115 120 का देखिए सवाल नहीं है, सवाल है कि हमको 225 सीट जीतना है, जैसे भी जीतना है, और सीट के लिए इधर उधर में कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं। बार बार नीतीश कुमार क्यों सफाई दे रहे हैं कि 2 बार उधर चले गए, अब नहीं जाएंगे, गलती हो गई थी, अब नहीं जाएंगे? ये बात बार बार कहने से फिर पाला पलट लेने का संकेत भी लोग समझ रहे हैं। नहीं, ये सारी बातें ये सब छोड़ दीजिए, जो पहले की बात थी वो छोड़ दीजिए। अब वैसा सब होने वाला है नहीं, चुनाव हम लोग के सर पर है, हम लोग एकदम एनडीए घटक दल एकजुट होकर के, पहली बारी जो स्थिति थी उसको छोड़ दीजिए, इस बार एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हम लोगों ने बिहार में पूरा एनडीए के सभी घटक दलों ने सब लोगों ने जिला स्तर पर सम्मेलन किया है, प्रखंड स्तर पर भी सम्मेलन कर लिया है, राज्य स्तर पर भी कर लिया है। मुद्दे क्या होंगे? बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा नीतीश कुमार या एनडीए का या जदयू का क्या होगा? विकास जो विपक्ष तो कह रहा है कि विकास कहाँ की है, और हद तो ये हो जा रही है कि सदन में झूठ बोला जा रहा है कि 173 143 मेडिकल कॉलेज खुल गए। नहीं, पर कहीं खुल नहीं गए, लेकिन खुलने जा रहा है, खुलने जा रहा है। ये थोड़ा कहा गया कि तो सदन में कहा गया कि खोल दिया गया, नहीं, खुलने जा रहा है, अब आने वाले समय में खुले जाएगा। तेजस्वी यादव इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। मुद्दा तो वही तो कर रहे कि मुद्दा कोई नहीं है, तो यही सब मुद्दा है ना। वो तो प्रस्ताव में आया है, कैबिनेट में भी आया है, तो बनने जा रहा है। नीतीश कुमार का पिछले 20 साल लगभग हो गया सत्ता में, नीतीश कुमार का 3 बड़ा काम बता दीजिए। 3 बड़ा काम, सबसे बड़ा काम तो आपको यही बता दे रहे हैं कि इनके शासन काल से पहले की क्या स्थिति थी। ये बात तो नहीं, जब आप तो बार बार नीतीश कह रहे हैं 2005 से पहले चले, तो ये जंगल राज से मुक्ति इन्होंने दिलाई, एक काम किया। नहीं, अपराध तो अभी भी हो रहे हैं। कोई अपराध है जी? आप पहले उठते थे सवेरे, आप ही ना छापते थे कि यहाँ अपहरण, वहाँ अपहरण, यहाँ अपहरण, वहाँ फिरौती। आज कहीं हो रहा है? कहीं छाप रहे हैं आप लोग? कहीं छापने पर सेंसर लगा दिए हैं नीतीश कुमार, तो क्या करेगा? ये सब देख, अब यही सब न गलत बात, अब इसका कोई जवाब? विपक्ष तो यही कह रहा है कि मीडिया को, अरे पहले रोड नहीं थी, चला देखिए रोड, अब गली गली रोड, जहाँ से भी जाइए वहाँ से रोड पहले गड्ढा तक था जी की रोड था। सड़क की आपने बात छेड़ दी। दाऊद नगर में हॉस्पिटल की बात कहते हैं, हॉस्पिटल देख रहे हैं दाऊद में क्या था, आज क्या स्थिति है। नहीं, पहले सड़क पर ही आ जाते हैं। सड़क की आपने बात करी, गडकरी ने गया में ऐलान किया कि 139 NH जो है उसका चौड़ीकरण होगा, 4 लेन बनेगा, उसका अता पता सब साफ हो गया, अब जो है वही रहेगा। ये उसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था, प्रयास अभी मान लेते हैं कि नहीं हुआ, आगे चल के होने वाला है। उसके लिए हम लोग सभी सांसद मिल करके हम लोगों ने उसके लिए प्रस्ताव इसके लिए किया था, हम लोग से मिले थे, वो आया था भी, सब कुछ तैयार भी हो रहा था। अब कौन सा टेक्निकल गड़बड़ी हुआ इस पर अभी हम उसमें बता नहीं सकते। तो क्या कोई पहल करेंगे? क्या इसके बारे में कोई पहल करेंगे? फिर हम लोग पहल करेंगे इस पर, हम लोग पहले से भी पहल करते आ रहे हैं, इसके लिए पहल करेंगे। यह आंदोलनकारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पटना से अनुग्रह नारायण रोड रेलवे लाइन, और स्वीकृति मिलती है पावरगंज से, अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद के लिए। अब इस इलाके के लोगों को क्या रेलवे मिलेगा या? उपेंद्र बाबू, इस चीज़ को आप लोग पत्रकार हैं, इस चीज़ को एक बार नहीं कम से कम 7-8 बार हमने जब सांसद रहते हुए इस चीज़ को मामला को उठाया, और हमने जब उठा रहा था, ये तो मुर्दा हो बन गया था, तो फाइल बंद हो गई थी। बार बार इसको खदेड़ने के बाद में बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का जो जिंदा रखा, और आज सरकार जो DPR बना करके इस पर काम करने जा रही है, तो इसको आप क्यों नहीं? ये रुकने वाला थोड़ो है, अब ये रुकने वाला थोड़ो है। अब एक सवाल आपके बारे में पूछ लेते हैं, आपकी सक्रियता से कुछ बेचैनी भी बढ़ी है, कुछ लोगों का अनुमान है कि आप भोगरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ है? अब तो देखिए भाई, हमारा तो कोई काम है नहीं, हमारा बार बार कहते हैं हमारा कोई बिजनेस व्यापार नहीं है। काराकाट लोकसभा में हम 2 बार से सांसद हैं, लोगों से प्रेम संबंध इतना गहरा बन गया है आप लोगों से कि जब जहाँ बुलाते हैं
तहाँ हम हाजिर हो जाते हैं। तो ये तो एक जगह नहीं, तो हम तो सब जगह जाते हैं जी। ओबरा में जाते हैं, गोह में जाते हैं, नवीन नगर में जाते हैं, डिहरी में जाते हैं, भगवत, तो सब जगह हम चुनाव लड़ेंगे। अरे आप लोग बुलाते हैं, हम आ जाते हैं। हमारा काम ही है लोगों के बीच में चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं है, जनसंपर्क से। हमारे हाथ का चीज़ है। हम लोग पार्टी में है, पार्टी अगर कह दे कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है तब तो लड़ना ही तब पड़ेगा। पार्टी कहेगी तब, पार्टी कहेगी तब ना, पार्टी कहेगी तभी ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर